शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे रंगभरी एकादशी, कुंज एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमल की यानी आमला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आमले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आमले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष बैठ कर के हाथ में जल लेकर के व्रत का संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। यह मेरा व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि विष्णु मुझे अपनी शरण में रखें। संकल्प लेने के बाद पूजन सामग्री लेकर के आमले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बना करके उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश पर देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। उसके ऊपर फिर दीपक जलाकर के रखें। कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप करें और वस्त्र इत्यादि पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें या चित्रपट स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवान की कथा सुने, भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को बुलाकर के भोजन अवश्य करवाना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात परायण करके जल अन्न ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने की परंपरा है। कहते हैं कि आमल की एकादशी यानी कि आमला एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। जो भी भक्त इस दिन व्रत को धारण करता है यानी कि आमल की एकादशी व्रत को धारण करता है, तो उसे पूजन के बाद आमल की एकादशी व्रत की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के कभी पूरा नहीं होता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की तपस्या करके स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आमले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे
बेहद ही प्रिय होगा। जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा, वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। उसे मोक्ष पद की प्राप्ति होगी एवं मेरी पूर्ण कृपा भी प्राप्त होगी। तो प्रिय भक्तजनों, आमल की एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा में आंवला अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस दिन आप आंवले का दान कर सकते हैं। आंवले से बने मुरब्बा का भी आप इस दिन दान कर सकते हैं। जो भी भक्त इस दिन आंवला एकादशी की कथा को सच्ची श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं, तो उन्हें 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, होलिका दहन के 4 दिन पहले फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास रहता है। इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर के भगवान की पूजा करने और आंवला खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो प्रिय भक्तजनों, इस दिन आंवला का दान करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे आमल की एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस अमाल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आमले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर के बिता दी।
प्रातःकाल घर आकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का पालन, समान भाव से यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए बन गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मृक्ष वहां आए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो की आवाजें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मृक्ष कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कह करके वे मृक्ष अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। उसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर के उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देख करके सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आगे बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर के अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तजनों, ये रही फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की व्रत कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है एवं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी मैया एकादशी की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आमल की एकादशी की कथा सभी भक्तजनों को श्रवण करनी चाहिए एवं व्रत धारण करना चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आमल की एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में विष्णु नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।